फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस चैनल में RO ARO 2023-24 के विशेषण विशेष की प्रैक्टिस सेट 3 को हल करेंगे। आप देख ही रहे होंगे, ये विशेषण विशेष से संबंधित सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट, और इसमें वही प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपने आगे के प्रश्नों को। हाँ, इसमें हमारा पहला प्रश्न है 61 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? इसमें आपको विशेष्य बताना है, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो विशेष्य देखिए, इसमें असीन, मधुर, कर्मठ, ये सब तो विशेषताएं हो गई। और विशेष्य क्या हुआ? ये अग्नि, ऑप्शन बी। व्याख्या देख लेते हैं। अग्नि विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा? आग्नेय। और इसी प्रकार आसीन, मधुर, कर्मठ विशेषण है। इनके विशेष्य क्रमशः होंगे, आसीन का होगा आसन, मधुर का मधु और कर्मठ का कर्म। अगला हमारा प्रश्न है 62 नंबर। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में विशेष्य आपको बताना है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो इसमें हुआ ठंडा पानी, पानी के बारे में बता रहे हैं, ऑप्शन सी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? इसमें अनासक्ति, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनासक्ति विशेष्य है, इसका विशेषण अनासक्त होगा। इसी प्रकार अनुशंसित विशेषण है, इसका विशेष्य अनुशंसा है। अपमानित विशेषण है, इसका विशेष्य अपमान है। आप समझ ही गए होंगे। देखिए, ये जो मैं लगा रही हूँ, जो क्वेश्चन है ये हमारी घटना चक्र का ही है। घटना चक्र का मैं आपको बता देती हूँ। सामान्य हिंदी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पूर्वावलोकन की पुस्तक से ही इसका मैं विशेषण विशेषिका करा रही हूँ, क्योंकि ये बुक बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑथेंटिक है। इसमें सही आंसर रहते हैं और सभी प्रश्नों का संग्रह है जो पिछले वर्षों में आ चुके हैं। आप इसको खरीद लेंगे तो आप बहुत ईजिली आप इसको पढ़ लेंगे। पढ़ना ज़्यादा आसान होता है वीडियो देखने से ज़्यादा। चलिए, 63 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला है 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? ऑप्शन नंबर इसमें होगा विषाद, डी सही है। इसकी व्याख्या देख लें। विषाद विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा? विषण। पौष्टिक, पाठकीय, भावुक विशेषण है। इनके विशेष्य क्रमशः पौष्टिक का होगा पुष्टि, पाठकीय का होगा पाठक, भावुक का होगा भाव। अगला हमारा प्रश्न है 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें बनारस, बनारस का क्या होगा? बनारसी, ये होगा विशेषण। इसमें इसकी व्याख्या दी गई है। देखिए, बनारसी शब्द विशेषण है क्योंकि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है 66 नंबर। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्यापित मर्यादित होती है, व्यापित मर्यादित होती है, उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्यापित मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। व्यापित मर्यादित सीमित होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 67 नंबर। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्यापित, ये तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, कब आया था? 2014 में मेंस में आया था और प्री में भी आ चुका है RO के 2010 में। इसका भी आंसर बी ही होगा, विशेषण। अगला है विशेषण शब्द का चयन करना है। इसमें विशेषण क्या है? पांचवा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका विशेषण। नीचे दिए गए विकल्पों में पांचवा शब्द विशेषण है क्योंकि यह एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है, अर्थात यह संख्यावाचक विशेषण क्रमवाचक है। अगला है हमारा 69 नंबर। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर इसका ए, आर्ष बनेगा। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण आर्ष बनेगा। शेष सभी ग्राह्य विकल्प ग्राह्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें आपको बताना है विशेषण नहीं है। भयभीत, भीरु, निर्भीक, ये सब विशेषण है, जबकि भय विशेषण नहीं है। इसमें देखिए, इसके बारे में लिखा हुआ है, क्या है इसकी
व्याख्या, व्याकरण की दृष्टि से भय विशेषण नहीं है बल्कि विशेष्य है। इसका विशेषण भयानक होता है, जबकि भयभीत, निर्भीक, भीरु विशेषता बताने वाले शब्द हैं, अतः ये विशेषण कहलाएंगे। अगला है 71 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ये वही रिपीटेड ये भी क्वेश्चन है। देखिए ये भी 2010 में जो आए थे क्वेश्चन, ये कब आया है, ये 2013 में आ चुका है। मतलब कि 2-3 साल में रिपीट हो जाते हैं पिछले साल के क्वेश्चन। इसमें आंसर क्या होगा अपना, भाव होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है। एक प्रतिभा संपन्न, तो प्रतिभा संपन्न का क्या होगा, कुशल, मेधावी होगा। देखते हैं। और 72 का ऑप्शन नंबर डी सही है, मेधावी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। नीली साड़ी में गुणवाचक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है 74 नंबर, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार क्या है। इसमें है, इसके बारे में बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है। क्या लिखा हुआ है, व्याख्या देखना है। खोटी सी में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषणों में सा, सी पद जोड़कर गुणों को कम किया जा सकता है, गुणों को कम किया जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मकों में से एक गलत है। सर्वसुलभ, बी क्या है, ताजी रोटी, सी कर्मनिष्ठ, और अगला क्या है, भावविल। विशेष्य विशेषण युग्मकों में से एक गलत है, ऑप्शन नंबर ए, सर्व सुलभ। अगला हम देखते हैं अपना 76 नंबर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, वह बहुत थक गया है। क्रिया जो है, क्रिया में व्याख्या देख लीजिए तो समझ में आ जाएगी। जिस शब्द से क्रिया विशेषण तथा दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्रिया क्या है, बहुत थक गया है। अगला क्या है 77 नंबर, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। ये गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आपने गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या आवृत्तिवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण की बारे में आपने डिटेल में पढ़ लिया है तो आपके लिए बस सिर्फ पढ़ लेने से ही आप जान जाएंगे कि वो कौन सा विशेषण है। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जा कर के विशेषण विशेष्य का वीडियो ज़रूर देखें। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है, ये एक संकेतवाचक विशेषण है। प्रस्तुत वाक्य में उस शब्द संकेतवाचक विशेषण सार्वनामिक विशेषण है। अगला हम देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। लोभी, ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय विधि। व्याख्या क्या है, लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है क्योंकि लोभ में ई प्रत्यय जोड़कर इसका निर्माण हुआ है, लोभी। ठीक है। अगला हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। अब इसमें बताना है युग्म, छोटा बड़ा, हरा पीला, दो तीन, राम लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर डी, राम लक्ष्मण क्या है, विशेषण नहीं है, ये विशेष्य हुए। अगला हम देखते हैं 82 नंबर, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। 7, काला, रावण, खट्टा, ऑप्शन नंबर ए, 7 संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष्य है। वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष्य क्या है, उपासक, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है 84 नंबर, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं।
भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इसमें भले, महान, उचित और संयमित 1 2 3 4 4 क्या हो गए? 4 तो हमारे विशेषण हो गए, तो 2 में है। आगे क्या है? और 2 हमारा लोग और व्यवहार, 2 वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं? विशेष्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो रहा है इस हिसाब से। समझ गए ना आप? अगला हमारा क्या है? वह गाय अधिक दूध देती है में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो यह दूध की विशेषता बता रहा है कि दूध अधिक दूध देती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? 86 नंबर, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में विशेषण कौन सा प्रयुक्त हुआ है? विद्वान व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, तो इसमें इसके गुणों के बारे में बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद। ऑप्शन नंबर डी, विषाद विशेषण नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है 88 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। इसमें विशेषण कौन सा नहीं है? मानस, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला हमारा प्रश्न है 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम। इसमें तुम विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है 89 का। 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण पद है? उपासना, उद्गार, आयतलोचना, वंदना। आयतलोचना, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है 91 नंबर सॉरी। अगला हमारा प्रश्न है 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद विशेषण है? इसमें कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य और कुरूपता। इसमें देखिए, इसमें स्टार लगा हुआ है आंसर में, व्याख्या देख ले तो समझ में आएगा। दिए गए विकल्पों में कौटिल्य विशेष्य है जिसका विशेषण कुटिल, जबकि कुटिलता, जटिलता, कुरूपता शब्द भाव को व्यक्त करते हैं, अतएव ये भाववाचक संज्ञा है। ये सब इसमें से कोई विशेषण है ही नहीं। अगला हमारा प्रश्न है 92 नंबर, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं। राम ने अपनी माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए वाक्य विकल्पों में सही उत्तर विकल्प डी है। इस विकल्प में और शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है, शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया है। यहाँ और शब्द का प्रयोग योजक रूप के शब्द के रूप में नहीं बल्कि विशेषण के रूप में हुआ है, जिससे यह ध्वनित होता है कि राम ने दूसरी रोटी मांगी। विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शेष विकल्पों में वाक्यों में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। और का मतलब इसमें क्या लिया गया कि दूसरी रोटी से अतिरिक्त और रोटी। अगला हमारा 93 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा 94 नंबर, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। देखिए, इस तरह के प्रश्न आएंगे, आप अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं, इसमें बताना है कितना विशेषण और विशेष है। सुगंधित, कस्तूरी, सुगंधित है, फिर एक ये हो गया। अगला है लोभी शिकारी, लोभी हो गया, शिकारी विशेष्य हो गया, राजस्थानी ये विशेषण हो गया, और हिरण अवैध शिकार, यानी इसमें तो सब कुछ 4 4 बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4
4 इसके विशेषण हो गए और विशेष्य देखिए 1 2 3 4। ठीक, ऑप्शन नंबर सी चाहिए। इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता और सीधा सीधा नंबर है इसमें। बस आपको पता होना चाहिए कि हमारा विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है 95 नंबर। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है वाक्य में। इसमें भी वही बताना है, विशेषण और विशेष कितने। समुद्री सांप एक समुद्री हो गया, ये मतलब क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। बहुत कीमती जहर, सॉरी इसको फिर से बनाते हैं। जहर हो गया विशेष और सांप हो गया जहर विशेष। ठीक है, और समुद्री एक हमारा हो गया विशेषण, घातक हो गया विशेषण और कीमती हो गया विशेषण। 1 2 3, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ठीक, वहाँ बैठकर आपको इत्मीनान से इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर प्रैक्टिस रहेगी तो और जल्दी आप सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी विद्वान। अगला है हमारा 97 नंबर। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, वाक्य में विशेष्य है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति। अगला है 98 नंबर। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। ये समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है। अगला हमारा है, देखिए फिर से ये रिपीट हुए, दोनों शब्द क्या है, समुदायवाचक विशेषण है। अगला प्रतिदिन में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो प्रतिदिन में ऑप्शन नंबर कालवाचक डी क्रिया विशेषण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यह सरकारी अस्पताल महिलाओं का है, ऐसा भी हो सकता है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। अगला हमारा क्वेश्चन है 103 नंबर। गुणवाचक विशेषण में कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी 7 भेद होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी तेज। अगला है 105 नंबर। गीला है, गीला क्या है, ये एक गुणवाचक विशेषण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है। इसमें ऑप्शन नंबर बी अजीत ये विशेषण है। अगला है हमारा 107 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अंतर। फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा विशेषण विशेषिक का प्रैक्टिस सेट 3। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।